हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मशीन के बारे में कि इलेक्ट्रिकल मशीन होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी, यह है मैकेनिकल एनर्जी। इनके बीच में जो पाथ का काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करता है, वो कौन करता है? फ्लक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन चेंज करता है? मोटर। कौन करती है? मोटर। और मैकेनिकल को वापस इलेक्ट्रिकल में कौन चेंज करता है? ये करता है हमारा जनरेटर। कौन करता है? हमारा जनरेटर। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? मोटर। और मैकेनिकल को वापस इलेक्ट्रिकल में कौन चेंज करता है? हमारा जनरेटर। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन पूछ ले कोई हमसे, तो हम कैसे बतानी है हमको कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस क्या है? ये मशीन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। अब देखिए, अगर और किस तरह से बताना हो तो हमको इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल घटना है। क्या है? जिसमें मूवमेंट होता है। क्या होता है? जिसमें मूवमेंट होता है कि ये घूमते हुए कोई क्या है? इक्विपमेंट है कोई। अब देखिए, किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे काम करता है? मतलब पूरी डिपेंड किन पे, मशीन किस पे डिपेंड होती है? एक तो हमारा फेराडे लॉ और एक दूसरा क्या हो गया? हमारा लेंज लॉ। अब देखेंगे हम फेराडे लॉ क्या होता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा सापेक्ष गति कराई जाती है तो एक ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होती है? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब क्या है इसका? मान लीजिए ये कोई चालक है, इसको ये चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और इसको सापेक्ष गति कराई जा रही है, तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा? जब चालक घूमेगा चुंबक क्षेत्र के अंदर तो हमारी हमें प्राप्त होगी, हमें ईएमएफ प्राप्त होगी। ये बात करिए हमने इंट्रोडक्शन की। अब देखिए, मशीन होती कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी? हमारी डीसी मशीन। दूसरी कौन सी हो गई? एसी मशीन पहली, और दूसरी डीसी मशीन। अब देखिए, एसी मशीन कितने प्रकार की होती है? चलिए सबसे पहले डीसी देख लेते हैं। डीसी क्या है? एक तो मोटर होती है, एक जनरेटर होती है। डीसी कितने प्रकार होता है? 2, एक मोटर और एक जनरेटर। अब देखिए, हम बात करते हैं एसी मशीन टाइप्स की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंडक्शन मशीन, प्रेरण मशीन। ये कितने टाइप्स से होती है? 2, वही मोटर और जनरेटर। मोटर कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से कहती है, सिंगल फेज और 3 फेज। इसी तरह एक कौन सी टाइप्स होता है? दूसरा सिंक्रोनस मशीन कितने प्रकार से होती है? ये भी 2 प्रकार से होती है, एक मोटर और एक जनरेटर। हम जनरेटर क्या अल्टरनेटर भी कह सकते हैं, और मोटर भी क्या होती है? सिंगल फेज और 3 फेज। अब देखिए, अब बात करते हैं स्पेशल मशीन कौन सी होती है? देखिए, स्टेपर मोटर, BLDC ब्रेसलेट डीसी मोटर, और LIM मोटर और सर्वो मोटर। अब देखिए, और एसी मशीन में क्या आता है? ट्रांसफार्मर आता है। क्या आता है? ट्रांसफार्मर। अब देखिए, फ्लक्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा तो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो वही हमारा मैकेनिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है? फ्लक्स फ्लो होता है। यहाँ पे करंट की तरह ये कार्य करता है। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहता है। क्या कहता है? कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए ये कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो ये विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है ना, इसे ही क्या कहते हैं? हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। अब देखिए, एक वेबर में कितने मैक्सवेल या फ्लक्स लाइन होती है? 10⁸ मैक्सवेल या फ्लक्स लाइन। अब बात करते हैं हम फ्लक्स डेंसिटी की। ये तो बात करी हमने थोड़ी देर पहले किसी करी थी, फ्लक्स की। अब बात करते हैं फ्लक्स डेंसिटी की। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल को गुजरने वाले फ्लक्स को एकांक क्षेत्रफल से, क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं हम? फ्लक्स डेंसिटी। B बराबर क्या जाएगा? एकांक क्षेत्रफल आ गया, मतलब फ्लक्स के नीचे क्या आ जाएगा? हमारा क्या जाएगा?
एरिया। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं हम? फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? टेस्ला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेस्ला। अब बात करते हैं हम फ्लक्स इंटेंसिटी की। इसको हम किससे दर्शाते हैं? एच से। एच बराबर क्या होता है? NI/L। अब देखिए एन एम टन्स है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और आई क्या है? यह है करंट। क्या है? करंट। और ये एल हमारी क्या है? लेंथ। अब देखिए आई का मात्रक एम्पियर, एन का क्या होता है? टर्न्स, तो हमने टर्न्स लिख दिया, एम्पियर टर्न। और एल का मात्रक क्या था? मीटर। तो इसका फ्लक्स इंटेंसिटी का मात्रक क्या निकल के आ गया हमारा? एम्पियर टर्न अपॉन में मीटर। क्या निकल के आ गया? एम्पियर टर्न अपॉन में मीटर। अब हम बात करेंगे परमेबिलिटी क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है। क्या होती है? म्यू बराबर क्या होता है? इसको शो किससे करता है? म्यू से। किसे दर्शाता है? म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। अब यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या होती है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मान क्या होता है? इनका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। अब म्यू आर क्या है? ये है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। इसका मान कितना होता है? 1। किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। अब बात करते हैं हम रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस क्या होती है? फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे विद्युत सर्किट में, विद्युत परिपथ में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं? एस से। एस किसके प्रोपोर्शनल होता है? L/A के। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या निकल के आता है हमारे यहाँ पे? म्यू। अब देखिए एस बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा? L/μ है। अब देखिए इसकी वो निकालेंगे, जब हम यूनिट निकालते हैं तो क्या निकल के आती है? एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर। क्या आती है? एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर। अब बात करते हैं परमेंस की। परमेंस क्या होता है? ये जो रिलक्टेंस पढ़ा था हमने, इसका क्या होता है? अपोजिट, इसका उल्टा होता है। देखिए परमेंस बराबर क्या हो गया हमारा? 1 रिलक्टेंस। तो इसकी यूनिट भी कर जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे क्या आती है? एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वेबर अपॉन में एम्पियर टर्न। क्या हो गई? वेबर अपॉन में एम्पियर टर्न। ये हमें याद रखनी है। अब देखिए अब बात करते हैं एमएमएफ की। किसकी बात करेंगे हम? एमएमएफ की। एमएमएफ क्या होती है? एमएमएफ क्या होती है? ये एमएमएफ बराबर क्या होता है? NI मतलब एम्पियर और टर्न। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एमएमएफ का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 × S। S क्या है? रिलक्टेंस। तो क्या निकल के आ गया? 5 × रिलक्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है हमारी एम्पियर टर्न। क्या होती है? एम्पियर टर्न। अब देखिए अब बात करते हैं हम कंडक्टर कि कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है। चालक क्या होता है? वैसे तो आप ये पढ़ा हुआ है कि चालक वह है जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। क्या प्रवाहित हो जाए? धारा प्रवाहित हो जाए। इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्या है? ये वायर की एक्टिव लेंथ है। क्या है ये वायर की एक्टिव लेंथ होती है जिसमें से करंट फ्लो होती है। देखिए जैसे चालक है क्या हमारे यहाँ पे, देखिए ये सर्किट है। ये जो दिख रहे हैं हमको, ये दोनों हमारे क्या है? एक्टिव लेंथ ऑफ वायर। मतलब ये दोनों क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। अब देखिए अब बात करते हैं हम टर्न्स की। टर्न्स क्या होती है? ये क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ कंडक्टर टू मेक ए टर्न। मतलब एक टर्न को बनाने के लिए कितने? एक टर्न को बनाने के लिए कितने कंडक्टर चाहिए? 2 कंडक्टर। कितने चाहिए? 2 कंडक्टर चाहिए एक टर्न को बनाने के लिए। तो हमारा Z कंडक्टर बराबर क्या हो जाएगा? Z/2। मतलब ये Z/2 टर्न। मतलब एक कंडक्टर में कितने टर्न हो गई? 1/2 टर्न। कितनी टर्न हो गई? 1/2 टर्न। अब देखते हैं हम कॉइल क्या होती है।
कुंडली क्या होती है, ये क्या होती है मिनिमम, इसके लिए क्या है मिनिमम नंबर ऑफ कंडक्टर कितने चाहिए, 2। कितने चाहिए, 2। ये हमारी कोयल है। अब देखिए, अब बात करते हैं वाइंडिंग की। वाइंडिंग क्या होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोयल इन सीरीज एंड पैरेलल। क्या होती है, ये कोयल का, जो हमारी कोयल थी उसका क्या होती है, इसका, ये कोयल है हमारी, इसका क्या होती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। मतलब वाइंडिंग किससे मिलकर बनी होती है, कोयल से मिलकर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक कोयल से मिलकर क्या बनती है, हमारी वाइंडिंग बनती है। देखिए जैसे यहाँ पे बता रखा, देखिए ये पूरी हमारी क्या है, एक वाइंडिंग है। क्या है, वाइंडिंग। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।